आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है v चाल से r की वृत्त में r त्रिज्या के वृत्त में एक समान गति करते हुए m द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का परिमाण होता है। हमें क्या बताना है? अभिकेंद्र बल का परिमाण। क्वेश्चन में दिया है, जैसा कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ये वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक, हम मान लेते हैं ये वृत्तीय पथ का केंद्र बिंदु हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? हमारे पास त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी। अब कोई m द्रव्यमान का कोई एक कण हमारा इस एक समान वेग से, वेग हमेशा क्या होता है? त्रिज्या के लंबवत होता है। तो एक समान वेग से इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो हमें अभिकेंद्र बल का मान बताना है। अब हमें पता है अगर कोई भी कण हमारा वृत्तीय पथ पर गति करता है तो किस वजह से गति करता है? क्योंकि वहाँ पे एक अभिकेंद्र बल होता है जो कि हमेशा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, और वो जो अभिकेंद्र बल होता है हमेशा वेग के लंबवत होगा। अगर वेग हमारा इस दिशा में है तो इसके लंबवत अभिकेंद्र बल लगेगा। दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। कभी कण हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो वेग तो हमारा उसकी इस दिशा में होगा। हमेशा इस वृत्त की जो परिधि होती है उसके स्पर्शज्या में वेग रहता है या फिर त्रिज्या के लंबवत होता है। लेकिन यहाँ पे अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा, तो दोनों के बीच में कोण हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, और इसी बल की वजह से ये हमारा कण इस वृत्तीय पथ पर गति कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? अभिकेंद्र बल। उसका सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होता है F बराबर होता है mv²/r। r क्या हो जाएगा? अगर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। क्वेश्चन में त्रिज्या हमें स्मॉल r गिवन है, तो यहाँ पे स्मॉल r कर देते हैं। कण का द्रव्यमान m है, वेग v है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे चाल गिवन है, तो चाल भी हमारा वेग की तरह होगा। यहाँ पे चाल उसका नियत रहेगा तो उसको कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। अगर हम मान लेते कण की चाल 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो वृत्तीय गति तो करेगा लेकिन इसकी चाल हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। कण हमारा कहीं भी इस वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसकी चाल हमेशा क्या रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह की गति को एक समान वृत्तीय गति बोला जाता है। और जो F होगा, जो अभिकेंद्र बल होगा, हमेशा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लगेगा। कभी कण यहाँ होगा, उसकी चाल की दिशा इतनी होगी, चाल हमेशा नियत रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो अभिकेंद्र बल होगा हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है। ठीक, और उसका मान क्या हो जाता है? F बराबर mv²/r। v क्या होगा? अगर कण की चाल है, r क्या है? जिस वृत्तीय पथ पर हमारा कण गति कर रहा है उसकी त्रिज्या। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, हमें पता होता है अभिकेंद्र बल का सूत्र। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।